अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब के नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड विद साजिदा। तो आज हम बनाएंगे ना एक ठंडे मीठे शरबत की रेसिपी। क्योंकि रमज़ान शरीफ माशाल्लाह से गुजरता जा रहा है जिस तरह, तो वैसे वैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। तो मैंने सोचा ठंडे मीठे शरबत की रेसिपी शेयर करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होगा 1 पाव आलू बुखारा। आलू बुखारा हमने रेड कलर का साफ़ सुथरा लेना है। इसको अच्छे तरीके से धोने के बाद पानी में भिगो के रखेंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। और इसी तरह 1 पाव इमली है, इमली को भी अच्छे तरीके से धोने के बाद पानी में भिगो देना है। 1 घंटा पड़ी रहने के बाद हम इसको पकाएंगे ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए। अगर हम चाहते तो रात भर भिगोने के बाद हम इसको इसी तरह इसकी गुठलियाँ अलग करके बना सकते थे, लेकिन मैंने अब इसको पकाना है। पकाने के लिए हमने कढ़ाई में इसको डाल देना है और साथ ही इमली को भी हमने इसी तरह गुठली समेत इसमें डाल देना है और तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और फूल जाए। तो गुठलियाँ इसकी ना आसानी से फिर अलग हो जाएंगी। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जो व्यूवर्स अभी मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो इस तरह हमने पकाने के बाद अब इसको रख देना है। ठंडा हो जाएगा तो इसको हम करेंगे गुटलियों से अलग। यहाँ पे हमें ना कोई मशीन की ज़रूरत है ना ही ग्राइंडर वगैरह की ज़रूरत है, तो हम हाथ से इसकी गुटलियाँ अलग करेंगे और इसका गूदा जो है वो हमने अलग कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अभी जो गुटलियाँ मेरे पास बाकी बची हैं ना, उनको फेंकना नहीं है, इसमें और पानी डालेंगे मज़ीद और इनको इसी तरह फिर से इनका पल्प और निकाल के इसी पानी में डाल देंगे। और इसके बाद ये वाला सारा इमली और आलू बुखारे का जो हमने पानी हासिल किया है इसको हम करेंगे ग्राइंड, फाइन ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें अब हमने इसको ज़ाया नहीं किया, तो इसको हमने पानी में डाल लिया है। जग में डालेंगे, ग्राइंड करेंगे, फिर से कढ़ाई में डाल के इसको पकाएंगे। अगर हम चाहते तो रात भर इमली आलू बुखारा भिगोने के बाद सुबह ग्राइंड करके चीनी डाल के इसी तरह भी शरबत बना सकते थे, लेकिन ये जिस तरह ये मैं बना रही हूँ ना शरबत, इस तरीके से हम इसको काफ़ी दिनों के लिए महफूज करके रख सकते हैं। तो ये ख़राब नहीं होता, काफ़ी दिनों तक ये चल जाता है इस तरीके से। तो जग में और पानी डालेंगे आधा कप, इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे और बर्तन को साफ़ करके पानी इसमें डाल लेंगे फिर से हम कढ़ाई में, ताकि ये ज़ाया ना होने पाए। अब हम इसको पकाएंगे इतना कि ये हमें गाढ़ा होके मिले। जितना हमें गाढ़ा चाहिए हम उतना ही इसको पकाएंगे। आधा किलो चीनी इसमें डाल देंगे और पकाते जाएंगे। चीनी जब इसमें मिक्स हो जाएगी ना तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें इस तरीके से। तो चीनी का कलर चेंज हो गया पानी का और चीनी का। अब हमने इसको पकाते जाना है, पकाते जाना है। जब ये पक के आधा पानी रह जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे टेस्ट के लिए 2 से 3 चुटकी हमने इसमें डाल देना है काला नमक। ये टेस्ट को ये शरबत को बहुत ही टेस्टी करता है और इसका बहुत ही इसका जायका जो है ना मज़े का होता है। आपने कभी शरबत में इसको डाल के शिकंजी वगैरह में डाल के पिया होगा तो आपको यकीनन पता होगा। तो अब इसमें हमने सफ़ेद नमक भी इतना ही डाल देना है। बाकी अगर हम जब शरबत बनाएंगे ना, तो अगर नमक कम लगा तो फिर हम उसमें ऐड कर सकते हैं गिलास में। तो इसको पकाते जाएंगे। जब इसकी झाग हट जाएगी, ये गाढ़ा हो जाएगा, तो फिर इसको महफूज करने के लिए इसमें एक चीज़ और डालेंगे, वो है लीमू। लीमू 3 से 4 लीमू इसमें डालेंगे, इनका जूस निकाल के। तो ये जूस डालने से ये होता है कि चीनी वगैरह जो है ना वो जाला नहीं उसका बनता। तो इसमें जूस डालेंगे और 1 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। पकाने के बाद चूल्हा बंद कर देंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर से इसको किसी बॉटल वगैरह में भर के रख लेंगे और आसानी के साथ ये शरबत बन जाएगा। तो ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और ये भी बताना है कि आप किस मुल्क, किस शहर, किस जगह से बैठ के ये वाली वीडियो देख रहे हैं। तो प्यारे से 2 गिलास लेंगे, उनमें हमने शरबत इतना ही डालना है जितना हम मीठा चाहते हैं। कम या ज़्यादा ये हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो इसमें बर्फ़ डालेंगे। बर्फ़ डालने के बाद सादा पानी इसमें और शामिल कर देंगे। गिलास भर लेंगे सादा पानी से और फिर हमने चम्मच के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से शरबत बना के रखेंगे ना तो अफ्तारी के टाइम मिनटों में ये वाला शरबत हम बना सकते हैं। तो ज़्यादा देर भी नहीं लगती। तो इस तरीके से आप शरबत बना के महफूज कर लें तकरीबन 15-20 दिन के लिए। ये आसानी से ठीक रहता है, मतलब कि ख़राब नहीं होता। इसमें लीमू वगैरह डाला हुआ होता है, पका होता है अच्छे तरीके से। अब हमने इसमें फ्रेश आलू बुखारे डालने हैं। दोनों गिलासों में 2-2 आलू बुखारे डालेंगे और मज़े से चिल करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये तो आपका प्यार और इनाम होता है हमारे लिए।
नेक तमन्नाओं के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।